नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई देखेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये एक वैज्ञानिक है। उसके जीवन की कुछ बातें यहाँ पर हमें बताई गई है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यहाँ पर यशस्वी यानी कि नामी, बहुत नाम कमाएगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यहाँ पर साबित कर डालना यानी कि सिद्ध करना। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। यहाँ पर प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रभावित विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यहाँ पर बुलंद यानी कि ऊंचा। जब वे बाल्यकाल में थे तब वे एक प्रसंग हुआ था जो उसके बुलंद इरादे को दर्शाता है। क्या हुआ था हम देखेंगे कि जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यहाँ पर जब वो शिमला गए थे तब पिता अंबालाल के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आया करती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। पिता के नाम पर जो चिट्ठियाँ आती थी उन्हें देखकर लगता था विक्रम को कि उसके नाम भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई। तो विक्रम साराभाई ने क्या किया कि इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डालाए। खुद ही लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में डालाते हैं। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों सारी चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उसे हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। यहाँ पर कलाबाजियाँ यानी कि करतब किया करते थे। लोगों को अचंभित कर देते थे। अचंभित करना यानी कि आश्चर्यचकित करना। वह साइकिल पर ऐसी कलाबाजियाँ करते थे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित व भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। भौतिकी यानी कि भूमिति, रेखा गणित। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यहाँ पर कैम्ब्रिज यानी कि एक इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यह भी बड़े वैज्ञानिक है।
सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा, उनका सानिध्य उन्हें मिलता है। सानिध्य यानी कि निकटता, उनके साथ उन्हें मिलता है। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधी। उनकी शादी मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ होती है। उन्होंने अंतरिक्ष के गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1937 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। यहाँ पर कॉस्मिक किरण यानी कि आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियाँ कॉस्मिक किरणें के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ही कहते हैं कि हिमालय की जो ऊंची चोटी है वहाँ से कॉस्मिक किरणों का संशोधन सर्वाधिक ज़्यादा उपयुक्त अनुकूल होगा। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ पर लैस यानी कि युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1937 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। ऊर्जा यानी कि शक्ति, आयोग यानी कि संस्थान, यहाँ पर परमाणु शक्ति के संस्थान के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यहाँ पर डॉक्टर भाभा की मृत्यु होती है और डॉक्टर भाभा जो कार्य किया करते थे वह सारा कार्य का भार जो है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ जाता है। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। यहाँ पर अगुवाई यानी कि नेतृत्व, यह जो उनका जो नेतृत्व है वह उनकी अथक परिश्रम, अथक यानी कि गहरा परिश्रम जो था उसी का वह परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे आकाशगंगा में जो उपग्रह है, अंतरिक्ष में जो कार्य कर रहे हैं, जो ग्रह उपग्रह, वह सारा श्रेय श्री विक्रम साराभाई को ही जाता है। उन्हीं की वजह से यह उपग्रह कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषणम तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषणम जैसे अलंकरणों से नवाजा गया।
डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुत सारे पदों पर आसीन थे, इसलिए बहुत सा पुरस्कार उन्हें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर पद्म भूषणम यानी कि यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। मरणोत्तर पद्म विभूषणम भी उन्हें दिया गया। यहाँ पर पद्म विभूषणम यानी कि यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1967 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वह बहुत सारे पदों को शोभायमान कर रहे हैं। कई जगह पर, कई संस्थानों पर वह सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष बने हैं, प्रमुख बनाए गए हैं। ऐसे बहुत से पदों पर आसीन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन। वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है।